हेलो, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, अभी हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ईयर 2006, ठीक है, 2006 का यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रीड करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वह भी राजनीति शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वैकल्पिक विषय में। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है। तो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ एरिस्टोटल आइडियाज ऑन स्लेवरी। एरिस्टोटल के विचार दास प्रथा के ऊपर क्या था, आपको अगर यह मालूम होगा तो कैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि किस प्रकार से जो है दास प्रथा जो है सही है, कि मास्टर के लिए भी बेनिफिशियल होता है और स्लेव के लिए भी बेनिफिशियल होता है। और एक प्रकार से कह सकते हो ना कि इन्होंने दास प्रथा को जायज ठहराया था। तो क्योंकि ऐसा कहा जाता है दार्शनिक के बारे में, फिलॉसफर के बारे में, कि द फिलॉसफर आर द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। कोई भी फिलॉसफर अगर कोई भी सिद्धांत या दर्शन देता है तो उसे उस परिप्रेक्ष्य में ही समझना चाहिए, मतलब जिस युग में वो उन्होंने जन्म लिया था। तो जो भी दर्शन एरिस्टोटल का है दास प्रथा के ऊपर, और किस प्रकार से उन्होंने दास प्रथा को समर्थन किया था कि कैसे मास्टर को थोड़ा लेजर टाइम भी मिल जाएगा, किस प्रकार से जो है कि दास को जो है भरपेट भोजन या फिर उसे रहने सहने या फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि म्यूचुअली दोनों एडवांटेज में रहेंगे, ऐसा एरिस्टोटल का जो है कह सकते हो दृष्टिकोण था। तो यहाँ एरिस्टोटल यही कहना चाह रहे हैं कि कैसे जो है दास प्रथा सही है। अब है कि अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखो तो दास प्रथा को या फिर स्लेवरी को कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता। जो बंधुआ मजदूरी वगैरह थी, इसे एक प्रकार से एबॉलिश कर दिया गया है संवैधानिक दृष्टि जो है तौर पे। ठीक है, अब कानूनन जुर्म भी है, कोई जो है मनुष्य को दास नहीं बना सकता। तो अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात करो तो आप जो है एरिस्टोटल की आलोचना करोगे। तो कई एक आने वाले विचारकों ने भी एरिस्टोटल को जो है क्रिटिसाइज किया है, और वही क्रिटिसिज्म आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज हाईली सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ बोला जा रहा है कि आप इस बात से सहमत हैं कि कोई भी समाज की जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो वहाँ के राजनीतिक सिस्टम को जो है बहुत ही प्रभावित करती है। अब जैसे भारत और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, तो भारत की जो राजनीतिक सिस्टम है वो एक लिबरल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब इसके राजनीतिक जो है कल्चर है कि हम लोकतंत्र के मूल्यों को सराहते हैं, संभालते हैं। वही पाकिस्तान की देख लो, तो कभी वहाँ मिलिट्री शासन करती है, कभी वहाँ जो है मौलवी शासन करता है, कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट शासन करती है, तो किसकी शासन है वहाँ पता ही नहीं चलता। तो जो वहाँ का राजनीतिक कल्चर है, मतलब जो समाज में समाज के जो लोग हैं वो राजनीति को किस रूप में देखते हैं, यह बहुत प्रभाव डालता है वहाँ के राजनीतिक सिस्टम पर। जैसा समाज का लोग होगा और जैसे उनके जो है राजनीतिक दृष्टिकोण होंगे, वैसे ही उस समाज की राजनीतिक परिदृश्य होगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है एक राजनीतिक सिस्टम का। राजनीतिक जो संस्कृति है वह जो है वहाँ की राजनीतिक सिस्टम पर बहुत प्रभाव डालती है, और उसी अनुसार वहाँ की राजनीतिक सिस्टम होती है। अब इस रीजन को सपोर्ट करने के लिए अगर आप इसके पक्ष में उत्तर लिखना चाहते हैं तो आप इसके अपने आंसर के सपोर्ट में कुछ लिखिएगा, पॉइंट दीजिएगा, और अगर आप इसके विपक्ष में हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप इसके विपरीत में अपने तर्क व्यक्त कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो कि एक्सप्लेन गांधीज आइडियाज रिगार्डिंग स्टेट एंड हाईलाइट देयर रिलेशनशिप विद द मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अनार्किज्म। देखो, गांधी जी के विचार, और गांधी जी जो है ना आयोग को, यूपीएससी को बहुत ही प्रिय जो है टॉपिक है, प्रिय पर्सनालिटी है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, तो गांधी जी से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है कि गांधी जी की अवधारणा किसी राज्य को लेकर क्या थी। कैसे गांधी जी कहते थे कि राज्य एक साउलेस मशीन है, या जो है अनार्किज्म की बात करते हैं। ठीक है, कि जहाँ लोगों का शासन हो, स्वराज की बात करते हैं। फिर कैसे स्टेट को इन्होंने कहा कि भाई स्टेट जो है ना एक जो कॉर्सिव मेजर अपनाती है उसे नहीं अपनाना चाहिए।
नागरिक के बारे में ये कहते हैं कि कैसे नागरिक को सेल्फ ओबीडियंट होना चाहिए। खैर गांधी जी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। अब मान लो भारत में ही आप देख लो, दिल्ली में ही देख लो, तो कितने नागरिक जो हैं स्वयं शासित होते हैं। एक ट्रैफिक रूल को तो कोई मानते ही नहीं, धड़ल्ले से जो है गाड़ी बढ़ाते चले जाते हैं। तो कानून नियम का होना भी आवश्यक है। खैर सब अपने अपने कह सकते हो कि जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं समाज को लेकर, राज्य को लेकर। तो ये गांधी जी के अपने विचार हैं। तो गांधी जी की आइडियाज़ क्या हैं राज्य को लेकर, और साथ साथ जो आधुनिक लोकतंत्र है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ठीक है, और जो प्रिंसिपल ऑफ अनार्किज्म है, इन दोनों के क्या संबंध हैं, क्या रिलेशंस हैं, इस पे अधिक फोकस करना है। मैंने पहले ही बताया अनार्किज्म जो है गांधी जी का मेन फिलॉसफी है, जिसमें वो लॉलेस स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, और स्टेट को कॉर्सिव एपरेटस मानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। डेट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट।